हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार एसएससी स्नातक स्तरीय प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को। दोस्तों, इससे पहले हम 14 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, यह जो है एडुटेरिया का निकाला गया बुक का प्रैक्टिस सेट होगा। यह वॉल्यूम 2 होगा बुक का। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आरंभिक पुरापाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आरंभिक पुरापाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य दिया गया है। तो असत्य कथन जो दिया गया है वह दिया गया, इस युग में मानव खाद्य संग्राहक बना है। इस युग में जो है मानव खाद्य संग्राहक बना है। क्या बना है? इस युग में मानव खाद्य संग्राहक बना है। आरंभिक पुरापाषाण काल के संबंध में कथन ये असत्य है। असत्य है क्योंकि आरंभिक पुरापाषाण काल में मानव खाद्य संग्राहक नहीं थे, बल्कि अधिकांशतः शिकार पर ही निर्भर थे। आरंभिक पुरापाषाण काल के निवास स्थल सोहन घाटी से मिले हैं, जो वर्तमान में पाकिस्तान प्रांत में स्थित है, लेकिन उन अनेक स्थल कश्मीर और थार मरुस्थल क्षेत्रों में भी शामिल है। इस युग में मानव कुल्हाड़ी या हस्त कुठार, हैंड एक्स, बिदारनी, किलिब्रा, अखंडक, चॉपर आदि हथियारों का औजार का उपयोग करते थे। तो असत्य कथन क्या हो जाएगा? तो इस युग मानव खाद्य श्रृंखला बना रहा था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य विजयों के किनके ग्रंथ में विस्तृत वर्णन मिलता है? तो यह मिलता है विशाख दत्त के। विशाख दत्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विजयों का विस्तृत वर्णन विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में मिलता है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो नीति अपनाई उनके बारे में भी चर्चा मिलती है। मुद्रा राक्षस पुस्तक की रचना 9वीं सदी में हुई थी। आधुनिक काल में इस विषय पर कोई नाटक लिखे गए हैं। ये मुद्रा राक्षस जो है, मुद्रा राक्षस संस्कृत की ऐतिहासिक नाटक है। इस महत्वपूर्ण नाटक को हिंदी में सर्वप्रथम अनुवाद करने का श्रेय भतेंदु हरिश्चंद्र को देता है। विशाख दत्त को दो अन्य रचनाओं देवी चंद्रगुप्तम तथा राघवानंदन नाटकम है, किंतु उनकी प्रसिद्ध का मूलाधार मुद्रा राक्षस ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्ष के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राजवंशों का शासन था? ये जो राज शासन था वह किसका था? वह था मगध के गुप्त, और थानेश्वर के पुष्पभूति, और हो जाएगा कन्नौज की मोरवरी, और हो जाएगा वल्लभी के मैट्रिक। तो 1 3 4 6, 1 3 4 6 ऑप्शन में बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार का वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो यह किसने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कहा था शेर खान ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा शेर खान। बंगाल अभियान के दौरान जो शेर खान ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि उसे यदि बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार हुमायूं को सौंप देगा, साथ ही 10 लाख दिनार का वार्षिक कर्जदारी भी देगा। नेक्स्ट, तुगरिल खां ने किसके शासन काल के दौरान विद्रोह किया था? तुगरिल खां ने किसके शासन काल के दौरान विद्रोह किया था? तो यह किया था बलबन। ऑप्शन ए याद करें, बलबन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बलबन जो है, तुगरिल खां एक तुर्की अमीर था जिसे सुल्तान गियासुद्दीन बलबन ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था, लेकिन तुगरिल खां ने कुछ समय बाद ही 1278 सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और स्वतंत्र हो गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में मनसबादारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मध्यकालीन भारत में मनसबादारी व्यवस्था क्यों लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था सैनिकों को सुगमता से भर्ती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनसबदला एक सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसे अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया था। मनसबदरी व्यवस्था मंगोलों के दशमलव पद्धति पर आधारित थी। मनस
मनसब में तात्पर्य पद से था। मनसबदारी व्यवस्था का संबंध सैन्य प्रशासन से था। नेक्स्ट है, किसने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? तो चिश्ती संप्रदाय की अपना स्थापना जो किया था वो मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया था। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में चिश्ती संप्रदाय का स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। मोइनुद्दीन चिश्ती एक धार्मिक विद्वान एवं दार्शनिक थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बाबा फरीद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और इनका दरगाह अजमेर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में कंपनी शासन के अंतर्गत शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसका सही कथन क्या हो जाएगा। तो 1813 के चार्टर अधिनियम के देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देने का प्रावधान किए, ये तो सही है। 1813 के चार्टर अधिनियम के इस उद्देश्य के लिए कोई मौद्रिक का प्रावधान नहीं है, ये गलत है। तो ऑप्शन में ए केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता जनरल एडवाइजर किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये जो शुरू किया गया था ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया था। वर्ष 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत के पहले समाचार पत्र द बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवाइजर का प्रकाशन शुरू किया, अतः विकल्प डी सही होगा। दोस्तों, बंगाल गजट एक 4 पृष्ठों की साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसकी कीमत 1 रुपया थी। इसने ब्रिटिश कलकत्ता को धनी और समृद्ध लोगों को आकर्षित किया था। सरकार की मुखर आलोचना के कारण इसे वर्ष 1872 में जब्त कर लिया गया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मेरठ षड्यंत्र मामले में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर और सत्य कथन को चयन करना है। आइए सत्य कथन को चयन करते हैं। यह मामला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कम्युनिस्ट और समाजवादी पहलुओं से जुड़ा था, यह तो सही है। इस मामले को भारत में मजदूर वर्ग के आंदोलन को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, यह भी सही है। केवल एक और दो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों को आगे छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में उपयुक्त कथन किसने कहा था? ये जो कथन कहा था यह कथन कहा गया था सरदार पटेल के द्वारा। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा के बाद बिहार एवं बंगाल में भयंकर दंगे शुरू हो गए थे। उपरोक्त कथन इसी संदर्भ के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नरमपंथी और संबंधित संगठन दिया गया है, तो आइए इसको मिलान कर लेते हैं। आनंद मोहन कौन सा सही सम्मिलित है? तो सही सम्मिलित है तो आनंद मोहन बोस इंडियन एसोसिएशन, जस्टिस अंजिरानंद पूना सार्वजनिक सभा, सुब्रमण्यम अय्यर मद्रास महासंघ सभा, फिरोज शाह मेहता बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विलियम जोन्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विलियम जोन्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उन्हें कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय में एक भाषाविद के रूप में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन में ए जो है ये सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि सही नहीं दिया गया है। दोस्तों 1873 में 1783 में विलियम जोन्स नामक एक व्यक्ति कलकत्ता पहुंचा। कंपनी द्वारा स्थापित उच्च न्यायालय में उसकी एक कनिष्ठ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति थी, अतः विकल्प ए सही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना। इसे स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मैंगो शावर्स। मैंगो शावर्स ऑप्शन में ए आ गया, मैंगो शावर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा।
विश्व के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना। इसे स्थानीय रूप में मैंगो शावर्स के नाम से जाना जाता है। प्री मानसून को केरल के ब्लॉसम शावर्स कहते हैं और प्री मानसून को पश्चिम बंगाल में नॉर्वेस्टर्स और काल बैसाखी के कहा जाता है। नेक्स्ट है पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है? तो ये कृष्णा और गोदावरी। ऑप्शन में बी आपकी कृष्णा और गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? अटल टनल पार करती पूर्वी पीर पंजाल। ऑप्शन में डी आपका पूर्वी पीर पंजाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह मनाली लेह राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है। इसका आकार जो घोड़े की नाल के समान है और इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित के आधार पर हिमालय नदी का प्रायद्वीप नदी से तुलना करें। प्रायद्वीप नदी से तुलना करना है और इसे विकल्प सही उत्तर को चयन करना है। तो आइए इसको चूज कर लेते हैं सही उत्तर। अधिकांश हिमालय नदी बारहमासी है जबकि अधिकांश प्रायद्वीप नदियों वर्षा पर निर्भर। ये तो सही है। हिमालय नदी ढाल प्रायद्वीप नदी के तुलना में अधिक खरा। ये भी सही है। प्रायद्वीप नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। गलत है। तो ऑप्शन 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? तो ये जो दर्ज की गई है ये कहेगी जैन। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन में जो है 86.73%। कितना? तो 86.73% साक्षरता दर है। मुस्लिम में 57.28% है। हिंदू में 63.60% है और सिख में 67.51%, बौद्ध में 71.83% और ईसाई में 74.34% है। नेक्स्ट है तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कोयम्बटूर में। ऑप्शन बी आपके कोयम्बटूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कोयम्बटूर में स्थित जिसके कारण इसे दक्षिण भारत के मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर में लगभग 919 सूती वस्त्र मिलें हैं जो राज्य के कुल मिलों का 40% है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो वो गिरती है गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, महानदी कृष्णा तथा कावेरी। ऑप्शन ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम रूप में स्थापित किया गया था? तो कार्यक्रम रूप में स्थापित किया गया तो वह राष्ट्रीय विस्तार सेवा। ऑप्शन में बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सामुदायिक विकास लाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया था। इस कार्यक्रम के तहत जो है राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम को 2 अक्टूबर 1953 को शुरू किया गया था। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम को तब शुरू किया गया था जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम को धन की कमी के कारण पूरे भारत में लागू करने में कठिनाई आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? ये जो लिया गया ये लिया ब्रिटेन। ऑप्शन बी याद रखें ब्रिटेन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव किस वर्ष हुआ है? ये किस वर्ष हुआ है? तो ये हुआ है ये 1921 में। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव भारत सरकार अधिनियम 1919 के उपबंध के तहत 1921 में हुआ था। इस समय अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्रमशः प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट कहलाते थे। यह नामकरण 1947 तक चलता रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा
लोकसभा के नियमों के तहत सदन का नेता का अभिप्राय किससे है? सदन के नेता का अभिप्राय किससे है? तो वह है प्रधानमंत्री से। ऑप्शन में सी आपके प्रधानमंत्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य दिया गया है? तो लोक लेखा समिति के कौन सा कथन असत्य दिया गया? तो इसके सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। इसके सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ और तब से यह अस्तित्व में है। वर्तमान में इसे 22 सदस्य 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि असत्य कथन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है? तो ये जो मिलता है ये 112 अनुच्छेद 112 में मिलता है। संविधान के बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा। दूसरे शब्दों में बजट शब्द का संविधान का कहीं उल्लेख नहीं है। यह वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रचलित नाम तथा इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए नियुक्ति योग्यता विचार करें और असत्य कथन को चुनें। इनमें से कौन से कथन असत्य दिया गया है? तो असत्य कथन को चुनना है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, तो सत्य कथन है। उन्हें 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहना चाहिए, गलत है। उसे 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वकील होना चाहिए, भी गलत है। तो 2 और 3 ऑप्शन में बी और सी, दो बी नंबर 2 और 3 जो कि असत्य कथन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? पंचायती राज प्रणाली जो है यह किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं राज सूची। राज सूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली राज सूची का विषय तथा इससे जुड़े सभी तरह के विषयों को कानून राज्य सरकार बनाती है। वर्तमान में राज सूची के अंतर्गत 61 विषय आते हैं और राज सूची के अंतर्गत कृषि, सिंचाई, सड़क, वन, जिला, अस्पताल आदि सब आते हैं। नेक्स्ट विश्व व्यापार संगठन में भारत किस वर्ष सम्मिलित हुआ है? तो भारत जो है 1995 में। ऑप्शन में डी आगे 1995 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एशियाई विकास बैंक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कौन सा कथन सही दिया गया है? आइए देखते हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी, ये तो सही है। इसमें एशिया प्रांत क्षेत्र के 67 सदस्य, ये भी सही। तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किस या किन कारणों में हो सकती है? सही उत्तर को चुनना है। तो सही उत्तर को चुनना है। ये द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि, ये तो सही है। उत्पादन में समग्र स्तर में गिरावट, ये भी सही है। प्रभावी मांग में वृद्धि, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन में डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में निम्नलिखित में से कौन सा एक मद समूह सम्मिलित है? तो जगह विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण तथा विशेष अपहरण अधिकार एसडीआर। ऑप्शन में बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी एमएस एक्सेल की मुख्य विशेषता है? तो एमएस एक्सेल की मुख्य विशेषता है डाटा फिल्टरिटी, डाटा सर्किट और पाइवोट टेबल रिपोर्ट। तो इनमें से ऑप्शन में डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर किस देश का है? फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर किस देश का है? तो है अमेरिका। ऑप्शन में याद अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा खेलों के जीवन भर उपलब्धियों के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है?
तो दिए जाने वाला पुरस्कार है ध्यानचंद्र पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी आएगा ध्यानचंद्र पुरस्कार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वह खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में देते हैं और पुरस्कार जो राशि रहता है वो 15 लाख का रहता है। अर्जुन पुरस्कार जो होता है, अर्जुन पुरस्कार यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और इसका पुरस्कार राशि 15 लाख होता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यह खेलों के सराहनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसका पुरस्कार राशि जो होता है वो 25 लाख होता है। और ध्यानचंद्र पुरस्कार खेल के जीवन के उपलब्धियों के लिए और इसका पुरस्कार राशि 10 लाख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायु सेना दिवस जो मनाते हैं वह मनाते हैं 8 अक्टूबर को। ऑप्शन में बी आ गया 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती 4। पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम था। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा अप्सरा। अप्सरा ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। वर्तमान में जो है 22 परमाणु रिएक्टर कार्यरत है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर है। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल अग्नि है। भारत में प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नेरी निम्न में से कहाँ अवस्थित है? ये जो अवस्थित है यह है नागपुर। ऑप्शन में सी याद कर, नागपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वह प्रक्रिया जो कच्चे चट्टानी तलछटों को ठोस परतदार चट्टान में परिवर्तित करती है, तो कौन हो जाता है? वो हो जाता है लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन ऑप्शन में सी जो है इसका राइट आंसर लिथिफिकेशन। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2026-27 के अनुसार बिहार राज्य की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो यह जो है 14.9%। 14.9%। ऑप्शन में डी 14.9%। नेक्स्ट, फरवरी 2026 में निम्नलिखित में से किस देश में से लाए गए चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया? तो ये जो लाए गए ये बोट्सवाना। ऑप्शन बी आपको बोट्सवाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोट्सवाना से लाए गए 9 चीतों में 6 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के सियोर जिले के स्थित कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने वास्तविक प्रदूषण की कमी के लिए जीरो प्राइज की घोषणा किया है? ये किया है भारत ने। भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जीडीपी गणना के लिए नया आधार वर्ष तय किया गया है। तो यह किया गया है 2022 से 23। 2022-23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विश्व के 500 सुपर कंप्यूटरों में शामिल भारत का पहला एआई सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वह एरावत। एरावत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा एरावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी याद रखिए उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2027 में एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जो आयोजन किया गया ये स्विट्जरलैंड में किया जाएगा। ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया है? तो ये प्रस्तुत किया है कि कौन किया? ये किया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के 94 ग्रैंड मास्टर मयंक चक्रवर्ती बने, इनका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है वह है असम से। ऑप्शन ए याद के असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभोजतक उत्तक। विभोजतक उत्तक के प्रकारों को उनके कार्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो सही सम्मिलित नहीं है ये पूछा गया प्रश्न है। तो द्वितीयक विभोजक ताने की पुनः लंबाई बढ़ाना। ऑप्शन में डी जो है यह सम्मिलित नहीं है।
विभेजक ऊतक के प्रकार उनके कार्यों के संदर्भ में युग्म डी सम्मिलित नहीं है। द्वितीयक विभेजक होता है पादप के तने तथा जड़ के पार्श्व भाग में स्थित होते हैं, अतः यह पादप की लंबाई नहीं बढ़ाते बल्कि मोटाई बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जीवों में विभिन्नता उत्पन्न करती है? तो जीवों में विभिन्नता उत्पन्न करती है तो लैंगिक अनुकूल एवं प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन और अर्धसूत्री विभाजन। 1 3 4 5 1 3 4 5 कौन सा है? ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विभेजक के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? तो इनकी कोशिका भित्ति पतली एवं लचीली होती है, ये तो सही कथन है। इनमें पाए जाने वाला जीव द्रव पतला होता है, ये गलत है। इनमें से कोशिकाओं के मध्य अवकाश स्पेस नहीं पाया जाती, ये सही है। तो ऑप्शन में दो, केवल दो, ऑप्शन में ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें पाए जाने वाला जीव द्रव पतला होता है, ये कथन असत्य दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से किस जीव में केंद्रक का अभाव होता है? निम्न में किस जीव में केंद्रक का अभाव होता है? तो किस जीव में होता है? तो ये होता है थायोबेसिल्स, थायोबेसिल्स, थायोबेसिल्स और एनाबीना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जीवों के विकास एवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? कौन सा अनुक्रम सही दिया गया है? तो कौन सा दिया गया सही? तो ऑप्शन नंबर सेलाइमाइडर अजगर कंगारू, ऑप्शन में सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेलाइमाइडर अजगर कंगारू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करें और कूट प्रयोग का सही उत्तर को पहचानना है। तो आइए इसको मिलान कर लेते हैं, सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। राइबोसोम की खोज, तो राइबोसोम की खोज पेलेंड के द्वारा किया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज माइटोकॉन्ड्रिया रिजल्ट अल्टीमेट के द्वारा किया गया था। केंद्रिका का खोज किया गया था फेलिड फोंटाना के, और कोशिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडर स्वाल। ऑप्शन में सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस। ऑप्शन में ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यदि मानव रुधिर की लाल रुधिर कोशिका आरबीसी को पृथक किया जाता तो उनमें सामान्य लवण की घोल रुधिर को समपरासारी विलयन में तनुकृत किया जाता तो आरबीसी का क्या होगा? तो आरबीसी का क्या होगा? तो आरबीसी के व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन में डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कोशिका झिल्ली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कोशिका झिल्ली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य दिया गया है? तो कोशिका झिल्ली में कौन सा? तो विसरण केवल गैसों में होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है केवल 2, ये असत्य कथन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से असंगत युग्म की पहचान कीजिए। असंगत युग्म की पहचान कीजिए। तो गैस से पादप हार्मोन एथिलीन, ये तो सही है। वाष्पोत्सर्जन की कमी एब्सिक अम्ल, ये भी सही है। जरा अवस्थान विलंब, ये गलत है। और विषाक्त प्रदनता, ये भी सही है। तो ऑप्शन में सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि असंगत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? तो कौन करता है सबसे सही निर्धारित? तो यह जो सही निर्धारित करता है वह करता प्रोटॉन की संख्या। ऑप्शन में ए आ गया, प्रोटॉन की संख्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा धातु विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं क्योंकि? धातु विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए आ गया, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होते हैं? तो वो होते हैं नाइक्रोम। नाइक्रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो क्वांटम संख्या का संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा अभिविन्यास से। ऑप्शन ए अभिविन्यास इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है गैसो हॉल है, गैसो हॉल है, तो गैसो हॉल जो हो जाएगा ये जो एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल और प्लस पेट्रोल, ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म कण प्रतिकण युग्म है, तो कौन सा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ऑप्शन में याद रखिए इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट वायु में मैग्नीशियम रिबन के जलने से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या हो जाएगा, तो MgO का स्वच्छ चूर्ण बनता है, यह दहन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता होता है, 1 2 3, ऑप्शन में डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही दिया गया है, तो ये दिया गया है सभी कार्बन के आधारित संरचना सजीव होती है, ये गलत है। अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते, ये सही है, तो केवल दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, नीचे दिए कूट का सही प्रयोग को चुनना है, तो आइए इसको चुनते हैं। डाबेराइनर का हो जाएगा, ये त्रिक का नियम दिया था। न्यूलैंड जो दिया था वो दिया था अष्टक का सिद्धांत। मेंडेलीव ने दिया था तत्वों के आवर्त सारणी का प्रारंभिक, हेनरी का दिया था आधुनिक आवर्त सारणी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या होता है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है, ऑप्शन बी आएगा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्यावसायिक मोटरों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य दिया गया है, तो इनमें विद्युत चुंबकीय प्रयोग किए जाते हैं, ये तो सही है। इनमें कुंडली को गर्म और लोह क्रोड पर लपेटा जाता है, ये भी सही है। इनकी शक्ति अधिक होती है, ये भी सही, तो उपयुक्त इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से कौन सा ग्राफ एक समान त्वरण दर्शाता है, तो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन में ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाओं में क्षैतिज ऊर्जा संग्रहित रहती है, तो वो रहती है किसमें, तो तीर को धनुष को डोरी में रखकर खींचने से संचित ऊर्जा, ऑप्शन ए सही है। किसी खिलौने वाले कार में चाबी भरने पर उसकी कमानी में संचित ऊर्जा, ये भी सही है। स्प्रिंग को खींचने में उत्सर्जित उपार्जित ऊर्जा, ये भी सही है। बहती हुई हवा में निहित, ये गलत है, तो 1 2 3, ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ध्वनि की चाल का विभिन्न माध्यम में अवरोही क्रम क्या है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ठोस माध्यम, द्रव माध्यम और गैस माध्यम, ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि एक वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहेगी और गतिमान वस्तु एक स्थिर वेग के साथ गति में जारी रहेगी जब तक कि असंतुलित बल कार्य नहीं किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, तो न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन में याद करें न्यूटन का पहला नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।